इन दिनों पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से कोलकाता में दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया। हालांकि ये सारी तैयारी आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई। इसके लिए बंगाल बीजेपी ने राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के 78,000 पोलिंग बूथ पर सुना और देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई। आपको बता दें कि बंगाल में दुर्गा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने दुर्गा उत्सव पर अपना संबोधन देते हुए कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए जरूरी उपाय को बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच हम सभी दुर्गा पूजा मना रहे हैं। दुर्गा भक्त पंडाल के आयोजकों ने इस बार अद्भुत संयम दिखाया। कोरोना की वजह से संख्या पर भले ही असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उल्लास असीमित है। यही तो बंगाल की पहचान। मेरा आपसे आग्रह है कि मां दुर्गा की पूजा के साथ 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और सारे नियमों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के जरिए पार्टी के हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को भी जोड़ने में जुट गए। हालांकि पीएम मोदी दुर्गा उत्सव के जरिए सियासी बाढ़ चलाने से भी नहीं चूके। इशारों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। भोलेनाथ की नगरी काशी का सांसद हूं। काशी में मां दुर्गा माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। मां के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई गरीब न रहे। बांग्ला में कहते हैं, आमार संतान जेनो थाके दूधे भाते। मां दुर्गा का ये आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा श्रमिक आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हालांकि पीएम के इस भाषण का एक मतलब साफ था कि वो बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में हिंदुत्व की लड़ाई है। और इसीलिए बीजेपी ने बंगाल में अपने मिशन की शुरुआत दुर्गा पूजा से की, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री पिछले साल दुर्गा पूजा को लेकर काफी सख्त थे और तब बीजेपी ने उनको हिंदू विरोधी कहा था। ऐसे में अब जब बंगाल चुनाव एकदम करीब है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था कि ममता बनर्जी को जवाब दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिर इस कार्यक्रम के जरिए बंगाल में कितने वोटरों को बीजेपी साथ पाती है। वो इस बार सैकड़ों दुर्गा पंडाल का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन की हैं और आयोजन के लिए सरकारी पैसा भी दी। और तो और बंगाल के मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों को 15,000 रुपये महीने की सैलरी देने की भी घोषणा कर चुकी। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में बीजेपी को हिंदुत्व के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी का उदाहरण है पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।